नमो नमः। संस्कार ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज संडे है और आज की जो क्लास है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर संडे को जो क्लास होती है वो 12:30 बजे अपलोड हो जाती है साथियों। बाकी तो मंडे ट्यूसडे जो भी है 6 डेज 8 बजे होती है शाम को, लेकिन संडे को 12:30 बजे होगी। ठीक है साथियों, हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थ संधि पढ़ने वाले हैं, जो एक स्वतंत्र न होकर के एक चतुर्थ संधि का ही रूप है और इसको हम पढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाना और जहां जो आप देखें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं साथियों। चतुर्थ संधि देखिए, सस छोटी सूत्र को ध्यान से देखना। बस यदि आपको सूत्र याद हो गया तो कोई सा भी उदाहरण आ जाए हम आराम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण रटना नहीं है, ग्रामर यह कहती है कि मुझे रटना नहीं है, मुझे समझना है। जितना समझेंगे इतना ही ज्यादा ठीक होगा। तो देखिए सस छोटी है, यह सूत्र क्या कह रहा है कि पदांता जय परस्य सस्य छुबा स्यात अटी, यानी इसका सूत्रार्थ भी लिखा है मैंने कि पदांत यानी पद के अंत में, जय वर्ण के परे यानी बाद में आगे, स को छ होता है यानी अट परे विकल्प से। अट का मतलब होता है स्वर वर्ण और है ये व। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अर्थात में यदि हम बात करें तो पदांत जय से परे उत्तर पद के प्रारंभ में स हो तथा स के बाद में अट यानी स्वर ए ये व र हो तो स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। प्यारे साथियों, यह सूत्र कह रहा है कि पदांत जय यानी पद के अंत में जय वर्ण होने पर उसके आगे यदि स आए तो वहां क्या हो जाएगा, अट। जैसे कहते हैं ना, यानी स के परे रहते वर्ण हो तो तथा स के बाद में और स के भी बाद में क्या होना चाहिए, अट होना चाहिए। अट में से कौन कौन सी, या तो स्वर वर्ण हो या फिर है ये व और र हो तो स के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। ये स्वतंत्र संधि न होकर सचुत का ही एक परिवर्तित रूप है। ये प्यारे साथियों चतुर्थ संधि है और सचुत संधि का ही परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप होगा। देखिए पहला यदि हम इसमें उदाहरण की बात करें तो देखिए तद प्लस शिव, क्या दे रखा है, तद प्लस शिव। अब देखिए ये द है, पदांत के अंत में द है, तो ये क्या होगा, इस्तो सचुना सचु सूत्र से क्या हो जाता है, इसमें द के स्थान पे ज होगा। पहले क्या होगा, देखिए पहले तो इस प्रकार की स्थिति होगी इसकी, यानी ये वाली हो गई। उसके बाद में साथियों क्या होगा, खरीच सूत्र आएगा एक, तो वो सूत्र क्या कहता है, खरीच सूत्र से क्या होगा, जय के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर, देखिए ज यानी इस्तो चुना सूत्र से क्या हुआ कि द के स्थान पे ज हो गया। उसके बाद में खरीच सूत्र है तो वो सूत्र उससे क्या हो जाएगा, ज के स्थान पे क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो देखिए मैं स्थिति बनाकर के आपको बता रहा हूं और उसके बाद में क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, अब है आपका सस्वटी। ये सूत्र कहता है कि स के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, तच्छिव। क्या बन जाएगा, तच्छिव। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये मैंने एक आपको समझाई है और इसका जो वैकल्पिक रूप होगा मैं यहां मिटा देता हूं एक बार इसको। अब आपको समझ में आया होगा किसके स्थान पे किस तरीके से हुआ है, तो मैं यहां लिखता हूं इसको। देखिए क्या बनेगा इसका,
तच्छिव। और यदि विकल्प से करें तो विकल्प से क्या होगा, तच्छिव, ये वैकल्पिक रूप है इसका। ठीक है, जैसे उद प्लस श्वास तो वही हुआ। द को तो पहले क्या होगा, स्तु सचुना सचु सूत्र से क्या हो जाएगा, द को जय हो जाएगा, और खरीच सूत्र से क्या हो जाएगा कि जय को क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। उसके बाद में सचो अटी से क्या हो जाएगा, स के स्थान पर छ आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका उच्छ्वास। क्या बनेगा, उच्छ्वास है। यदि इसका वैकल्पिक रूप होगा तो क्या होगा प्यारे साथियों, उच्छ्वास है। ये वाला वैकल्पिक रूप होगा इसका। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, देखिए छत्वम, छत्वम मिति वाच्यम, यानी ये एक वार्तिक है, ये भी वही कार्य कर रही है जो सस्चोटी कार्य कर रहा है। ये वार्तिक क्या कहती है कि देखिए पदांत के अंत में जय से परे यदि सकार को क्या हो जाता है, छ हो जाता है, सकार को क्या हो जाता है, छ हो जाता है, तो ये वही स्थिति होगी। देखिए जैसे तद प्लस सलोकेन है तो क्या हो जाएगा, वही स्तो सत्वना सूत्र से द को क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, और खरीचर सूत्र से क्या हो जाएगा, जय के स्थान पर चय, और छत्वम मिति वाच्यम से क्या हो जाएगा, ये जो वार्तिक है इससे क्या हो जाएगा, इस से को क्या हो जाएगा, छय हो जाएगा, तो क्या बनेगा तच्छ लोकेन। क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक आज हमने सत्तु संधि की है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आगे और भी है। चलो देखते हैं, हम करते हैं। तुकागम संधि है, यानी जिसमें तुक का आगम होता है। देखिए एक सूत्र है छ छ, ये सूत्र क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि ऋस्व स्वर से छे परे तुकागम स्यात्, यानी ऋस्व स्वर यानी पद के अंत में क्या होना चाहिए, ऋस्व स्वर का प्रयोग हो, और उसके बाद में यदि छह वर्ण आए तो वहां क्या हो जाएगा कि उस छह वर्ण से पहले क्या होगा, तुक का आगम होगा। और ठीक है, तुक में यानी तुक में से क्या होगा, ऊ और कै की संज्ञा होकर लोप होकर के पैसे रहता है। ठीक है, तो देखिए और फिर क्या हो जाएगा, स्तो सचुना, उससे क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। तो देखिए यानी ऋस्व स्वर के बाद यदि छ आने पर उससे पहले तुक यानी तय का आगम हो जाता है, तय को यथा प्राप्त सचुत कार्य भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था प्यारे साथियों कि देखिए पहले क्या हुआ, ये प्रथम पद है, इसके बाद देखो इस व में कौन सा स्वर है, ए ऋस्व स्वर है, उसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो इस छ से पहले क्या होगा, तुक का आगम होगा, और तुक का आगम होकर के ऊ और कह के क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, क्या शेष रहेगा उसमें से, तय शेष रहेगा, और स्तो सत्वना सूत्र से क्या हो जाएगा, उस तय को क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा प्यारे साथियों, शिवस छाया। ठीक है, क्या बन गया, शिवस छाया। सेम उसी तरीके से अनु प्लस छेद, ये देखिए छोटा ऊ है तो इसका मतलब ऋस्व स्वर है, और ये छ आ रहा है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा, तुक का आगम हो जाएगा, और उस तय को क्या हो जाएगा, स्तो सचुना सतु सूत्र से क्या हो जाएगा, तय को किस में बदल देंगे हम, चय में बदल देंगे, तो क्या बनेगा, ये आपका अनुच्छेद है। सेम इसी तरीके से आगे दे रखा है स्व प्लस छाया, तो देखिए इसमें ऐश्वर है और अच्छा आ रहा है, तो इसमें वही तुक का आगम हो जाएगा, और तय के उस स्तो सतुना सूत्र से क्या हो जाएगा, उस तय को क्या हो जाएगा, चय हो जाएगा। तो यह क्या बनेगा, स्वस्थ छाया। क्या बनेगा, स्वस्थ छाया। ठीक है, आगे देखना प्यारे साथियों, यहां लिखा हुआ है पदांता दबा, क्या लिखा हुआ है, पदांता दबा लिखा हुआ है।
तो इसमें देखना प्यारे साथियों कि पदांता दवा लिखा हुआ है, और तो देखना पदांता दवा लिखा हुआ है, पदांता दवा। ये सूत्र क्या कह रहा है कि दीर्घात पदांता छे परे तुगवा स्यात है। अर्थात देखिए पदांत मैंने आपको बताया था कि पद के अंत में क्या होना चाहिए। अब यहां देखिए, यहां तो ऋस्व स्वर का प्रयोग हुआ है, और यहां जो ये सूत्र क्या कह रहा है कि दीर्घात पदांत यानी पद के अंत में दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ स्वर का प्रयोग हो तो वहां भी क्या होगा, तुक का आगम होगा। यानी छ से पहले देखिए, जैसे ये दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है पद के अंत में, उसके बाद में छ आ रहा है, तो इस छ से पहले क्या होगा, तुक का आगम होगा, और वही प्रक्रिया होगी स्तो सतुना सतु सूत्र से क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि तय को क्या हो जाएगा, चे हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए मैंने आपको यहाँ कि पदांत दीर्घ स्वर के बाद यदि छ आने पर उससे पहले तुक का आगम होता है, तुक में से क्या होगा कि उ और क की संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, क्या शेष रहता है, तय शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तय का आगम विकल्प से, तो तय का आगम विकल्प से होता है। तो देखिए क्या बनेगा यहां पर, लक्ष्मी छाया, इस तरीके से। जैसे कोटि प्लस छाया, तो मैंने आपको बताया था वही नियम चल रहा है कि देखिए यह पदांत के अंत में दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है, दीर्घ स्वर का प्रयोग हो रहा है, और उसके बाद में अच्छा आ रहा है, तो आपको ध्यान में देना है कि इसमें क्या होगा, पदांता दवा सूत्र से क्या हो जाता है, इस छ से पहले तुक का आगम होता है, और उ और क की संज्ञा होकर के तय शेष रहता है प्यारे साथियों। उसमें एक सूत्र होता है स्तो सतुना सतु सूत्र होता है, वो सूत्र वो क्या करता है कि तय को किस में चेंज कर देता है, च में परिवर्तित कर देता है विकल्प से। तो क्या बनेगा, कुटिल छाया। ये इस प्रकार हमने आज छतु संधि और तुगागम संधि के कंप्लीट किए। ठीक है प्यारे साथियों, देखिए आपको एक क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और आपको करना भी चाहिए। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।